हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका इस पार्ट में। तो आज हम इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे। इलस्ट्रेशन में पर्टिकुलरली हम पढ़ेंगे पिक्चर्स और शेप्स के बारे में। कोशिश होगी स्मार्ट आर्ट और चार्ट आर्ट के लिए अलग पार्ट बनाया जाए, जिसमें स्क्रीनशॉट को भी कवर कर लेंगे। कि स्क्रीनशॉट के लिए एक्चुअली क्या है, यहाँ तो स्क्रीन क्लिपिंग करके मेथड दे रखा है, लेकिन ये उतना यूज़फुल मुझे लगता नहीं है। इसकी जगह पे मतलब विंडो के अंदर ही कुछ टूल्स हैं और कीबोर्ड पे हमारे पास एक प्रिंट स्क्रीन या फिर PRT SCR करके लिखा होगा, वो ऑप्शन भी अच्छा रहता है। तो चलिए चालू करते हैं पिक्चर्स से कि पिक्चर्स पे हम काम कैसे करते हैं। तो जनरली आप मान लीजिए अगर कोई टेक्स्ट लिख रखा है या फिर प्लेन से भी काम कर रहे हैं, तो दोनों में भी मतलब पिक्चर्स पे डायरेक्ट टाइप करेंगे। और जहाँ पे भी आपकी पिक्चर्स हैं, लेट्स से कि डाउनलोड में आपने कोई पिक्चर डाउनलोड कर रखी है, लेट्स से जैसे मैंने ये इमेज डाउनलोड कर रखी है, तो ये मैं इंसर्ट क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के बाद देखिए, इससे पहले कि मैं ऑप्शंस पे जाऊँ, ठीक है, सबसे पहले हम इमेज के ऊपर कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। एक तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं कॉर्नर में, ठीक है, यहाँ पे, और एक हमारे पास एक साइड में ऑप्शन है और एक ये घुमाने के लिए। तो पहले तो आप इन इन चीज़ों से फैमिलियर होइए। देखिए, एक तो मैं इमेज घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं इधर उधर नहीं जा रही है। रीज़न क्या है, ये वाली चीज़ यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे लेआउट ऑप्शन, तो आप देखेंगे लिखा है इन लाइन विद टेक्स्ट, यानी जब टेक्स्ट आएगा उसके साथ यहाँ पे रहे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इमेज को डायरेक्टली इधर उधर रोटेट करना चाहते हैं तो इन दो ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे टिक कर दीजिए फिलहाल के लिए। अब आप देखेंगे इमेज को इधर उधर रोटेट कर सकते हैं। केवल इमेज के साथ काम करें तब आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से आप लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, एक चीज़ तो हो गई ये। दूसरा, अब ये जो साइड में आपको दे रखा है, अगर आप यहाँ से इमेज को पकड़ते हैं तो देखिए कैसे बड़ा है और छोटा हो रहा है। और एक यहाँ पे पकड़ने पे देखिए आप इमेज को स्ट्रेच कर सकते हैं और इस तरीके से कंप्रेस कर सकते हैं। दिख रहा है इमेज कैसी छोटी सी हो गई। तो ये दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। यानी साइड से अगर आप इमेज को पकड़ते हैं इन कॉर्नर से, तो इमेज अचानक से एक ही इक्वल रेशियो में ऊपर नीचे होगी, लेकिन यहाँ से करेंगे तो स्ट्रेच हो जाएगी। एक ऑप्शन आ जाता है आपका रोटेट का, इस पर पकड़ के आपको बस माउस से घुमाना है, मतलब इसको होल्ड करके रखना है। यहाँ पे जैसे गए, क्लिक कीजिए और रोटेट कीजिए, तो इमेज को आप अपने हिसाब से इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हैं। एक चीज़ हो गई रोटेशन से रिगार्डिंग ये चीज़, ठीक है। मेरे हिसाब से जो सामने सामने चीज़ें दिख रही हैं यहाँ तक तो कवर हो गई। जैसा हमने टेबल पे काम किया था तो यहाँ पे दो एक्स्ट्रा चीज़ें खुल रही थी, उसी तरीके से जब आप इमेज पे काम करेंगे तो इमेज पे टैप करने पे आपके पास एक ऑप्शन खुल जाता है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में आएंगे तो कुछ आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं। एक एक ऑप्शन को जो आपके मेनली काम के हैं, जो मुझे लगता है कि हाँ काम आ सकते हैं या मेरे पास आज तक काम आए हैं, मैं उन सभी ऑप्शंस को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और हम यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। पहली चीज़ तो ये है रिमूव बैकग्राउंड। जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह, जैसे एडोब वगैरह हो गया, तो उसमें तो अच्छा हो जाता है, ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे ये कह रहा है कि ये सारा एरिया हमने बैकग्राउंड के रूप में सेलेक्ट करके हटा रहे हैं। हाँ, आप कुछ एरियाज अगर आपको रखना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और आप इस तरीके से बता सकते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर एरिया है मुझे चाहिए, ये बैकग्राउंड में नहीं हटना चाहिए। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे उस तरीके से हटा रहा है। बस ये इमेज को इस तरीके से भी मतलब बैकग्राउंड रिमूव करने में आपको हेल्प करेगा इनडायरेक्ट रूप में। सेम काम आपको करना है और आपके पास कोई बहुत हाई फाई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इमेज के ऊपर राइट क्लिक करके एडिट मार दीजिएगा। वो डायरेक्ट खुलेगा पेंट में, और पेंट में आप इरेजर उठा के आप सारा बैकग्राउंड खुद ही मैनुअली हटा दीजिए। ठीक है, चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अंडू कर लेते हैं, हो गया अंडू। फॉर्मेट में अगला चीज़ है करेक्शन। करेक्शन पे आते हैं तो आपने कई बार जब फ़ोन में एडिट वगैरह करते होंगे देखते होंगे, उसमें ब्लर हटाना, थोड़ा दूसरे टाइप का शेड लगाना है, ब्राइटनेस आगे पीछे चेंज करनी है। ठीक है, तो उसके लिए काम आता है ये सब चीज़ें। दिख रहा होगा मैं कर्सर ले जा रहा हूँ तो वो इमेज उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, एक तो है करेक्शन। दूसरा है कलर। कलर में आपको किसी जैसे ब्लैक एंड वाइट टाइप में अलग ही लुक चाहिए, इसके लिए है। या फिर सेचुरेशन मतलब ज़्यादा देखना है, मतलब हटाना है, कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा इमेज बैकग्राउंड में। अगर देख रहे हैं कैसे चेंज हो रही है, थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे क्लिक किया इमेज पूरी तरीके से चेंज हो गई। ठीक है, ये हो गया आपके लिए कलर। एक है आर्टिस्टिक इफेक्ट, जैसे पिक्सल टाइप में अगर आपको लुक चाहिए, देख रहे हैं कैसे इमेज चेंज हो गई है। या फिर वाटर कलर क्रेयॉन टाइप जैसे हम लोग होता है उस तरीके का लुक चाहिए, तो ये हो गया आर्टिस्टिक इफेक्ट। कंप्रेस पिक्चर ये होता है जनरली क्या है कि आपका इमेज मान लीजिए कई MB में है, बड़ी है,
और आपने इंसर्ट किया, तो जो आपकी फ़ाइल बनेगी तो फाइनल फ़ाइल भी बड़ी बन जाएगी। तो उस केस में आप इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कि यूज़ डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन ओके करके आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। अगला है चेंज पिक्चर। अगर आपको इस पिक्चर की जगह पे दूसरा कोई और पिक्चर चाहिए तो क्लिक किया, यहाँ से चेंज कीजिए, दूसरा इमेज सेलेक्ट करके जैसे आप ओके करेंगे तो इमेज चेंज हो जाएगी, मतलब इमेज की जगह पे ही दूसरी इमेज आ जाएगी। ठीक है। अगला ऑप्शन है रीसेट पिक्चर। इमेज पे कोई काम किया है, रीसेट क्लिक किया, इमेज रीसेट हो गई। ठीक है। चलिए, अगला ऑप्शन आ जाता है हमारे पिक्चर के स्टाइल में। इसमें सबसे पहली चीज़ है कि जो बॉर्डर से रिलेटेड डिज़ाइन, आप देख रहे हैं सामने सामने ही कुछ अलग से यूनिक ऑप्शन है। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, तुरंत जैसे कोई इमेज है उस पर मुझे बॉर्डर वगैरह सेट करना था, ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं बॉर्डर सेट होकर आ गया इमेज के ऊपर। ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि मतलब डायरेक्ट आप यहाँ से आके फॉर्मेटिंग पे आके भी कर सकते हैं, बाकी अपनी मर्ज़ी से एक्स्ट्रा बॉर्डर वगैरह लगाने का काम कर सकते हैं। ठीक है। ये तो हो गई बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें जो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं उसके लिए। देखिए, आप काम करेंगे तो ही आने वाला है, एल्स ऐसे तो मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। आप इमेज खुद से इंसर्ट कीजिए, उससे रिलेटेड ट्राई करके देखिए। अगला चीज़ है पिक्चर बॉर्डर, कि इमेज का आपको कोई बॉर्डर चाहिए। ठीक है। यहाँ पे ये ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा, लेट से जैसे मैं बॉर्डर ले लेता हूँ रेड कलर का, बहुत फाइन सा बॉर्डर आपको दिख रहा है। लेकिन अगर आपको होता है कि नहीं यार मुझे बॉर्डर थोड़ा मोटा चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है वेट का। ठीक है। वेट पे आप आइए, देखिए रेड कलर का बॉर्डर एक अच्छा खासा लग गया। अब इसी बॉर्डर में आप एक्स्ट्रा डिज़ाइन भी दे सकते हैं यहाँ पे डैशेस की मदद से, मतलब बॉर्डर में आपको डॉट डॉट से लाइन चाहिए। ठीक है। अभी शेप पे जब हम बात करेंगे तो भी ये चीज़ें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा क्लियर होंगी। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर हम इस प्रकार भी लगा सकते हैं, जैसा कि पोस्टर स्टैम्प पे जनरली आपने साइड में देखा होगा इस प्रकार से। ठीक है। इसको भी अंडू कर देते हैं। क्लियर। अगला है पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट में जैसे इमेज को मुझे शैडो के रूप में देख रहे हैं, पीछे हल्का सा शैडो बन रहा है। ऐसे क्लियर नहीं होगा, कोई दूसरा इमेज लेते हैं। जैसे ये ऑप्शन देखिए, नीचे देख रहे हैं शैडो आ जा रही है जब मैं क्लिक कर रहा हूँ। हाँ जी, ये अब आपको समझ में आ रहा होगा। रिफ्लेक्शन, इसका कोई मिरर इमेज टाइप नीचे जैसे दिख रहा हो कि पानी में हम देख रहे हैं, ऐसा कुछ बनाना है। ग्लो करना है, मतलब एजेस पे एक अलग सा कलर देखना है, उसके लिए सॉफ्ट एजेस बनाने हैं। बाकी इस तरीके का कोई लुक चाहिए। 3D रोटेशन में आप इमेज को कुछ इस तरीके से घुमा के देखना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको लुक ही ऐसा चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया उसके लिए। बाकी पिक्चर लेआउट जनरली जब आप कभी भविष्य में काम करेंगे स्मार्ट आर्ट से रिलेटेड, तो स्मार्ट आर्ट में ना अलग अलग तरीके से आप इस तरीके से कुछ डिज़ाइन में काम कर सकते हैं, जो इसके सेकंड पार्ट में हम देखेंगे। ठीक है। या होगा तो मैं बुक के कुछ एग्जाम्पल भी लगा दूंगा, कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल मेरे पास एक बुक है उसमें है। ठीक है। तो अगर होगा तो वो इमेज में इंसर्ट कर दूंगा इसके बीच में। तो इस तरीके का काम कर रहा हूँ, तो वही चीज़ यहाँ पे फॉर्मेट में हमारे पिक्चर लेआउट में भी ऑप्शन है। ठीक है। जैसे मैं किसी के ऊपर ले आता हूँ, देखिए कैसा हो जा रहा है पीछे बैकग्राउंड। आपको इस तरीके का कोई लुक चाहिए था, जैसे हनी कॉम में देख रहे हैं आप इमेज हो जा रहा है कुछ इस तरीके से। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि माई कंप्यूटर टेबल, ऐसा करके ले लेते हैं। तो इस तरीके से लुक तैयार हो गया आपका। अब उसके बाद इसको पकड़िए, साइज़ चेंज करना है तो यहाँ से इस तरीके से चेंज करके आप आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए इसको अंडू कर लेते हैं, क्योंकि ये भी अभी तो नहीं रहेगा, बहुत है। अगला ऑप्शन आ जाता है पोजीशन। पोजीशन इन द सेंस कि अगर हमारे पास टेक्स्ट होता तो टेक्स्ट में हमें इमेज किस जगह पे चाहिए उसके लिए। ठीक है। इस सबसे बढ़िया मुझे लगता है रैप टेक्स्ट। ठीक है। जो यहाँ पे आप लेआउट ऑप्शन जिसे कह रहे हैं, जो चीज़ यहाँ आ रही है ना वही सेम चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, स्क्वायर, टाइट, थ्रू, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड, इन फ्रंट। तो ये जो चीज़ें ऑप्शन में आ रही है साइड में, देखिए स्क्वायर, टाइट, थ्रू, बिहाइंड टेक्स्ट, टॉप एंड बॉटम। अब ये चीज़ें हैं क्या, इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इमेज को थोड़ा सा नीचे लाते हैं और यहाँ पे कोई टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं। अगेन टेक्स्ट जनरेट करने के लिए वही हमारा देसी फार्मूला, रैंड ब्रैकेट क्लोज बंद, एंटर मार दिया। टेक्स्ट थोड़े छोटे हैं, इनको साइज़ बड़ा कर लेते हैं ताकि मतलब आसानी से हमें समझ में आ सके। ठीक है। अभी देखिए, आप देख रहे हैं इमेज ऊपर आ रही है और टेक्स्ट उसके पीछे चला जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है कि यहाँ पे जो हमने ऑप्शन एक्टिवेट किया, ये ऑप्शन देखिए क्या लिखा आ रहा है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी जो भी मेरा कंटेंट, मतलब जो भी मेरी इमेज है वो कंटेंट के ऊपर आनी चाहिए, टेक्स्ट के ऊपर किसी यूज़ केस में आ सकता है। ठीक है। अगला है बिहाइंड टेक्स्ट। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ देखिए हमारी इमेज टेक्स्ट के पीछे चली गई। ठीक है। अब मैं उस तरीके से उसको आगे पीछे भी एडजस्ट कर सकता हूँ।
इसी जगह पे कुछ और ऑप्शन है। ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छे तब समझ में आएंगे जब मैं इमेज को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। जैसे यहाँ से लिया, हमने कर दिया छोटा। ठीक है, अब देखिए मैं जाता हूँ इस ऑप्शन पे स्क्वायर। जैसे ही मैंने स्क्वायर पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं इमेज के आसपास हर एक कंटेंट एक स्क्वायर के रूप में रन कर रहा है ना। देखिए इमेज जा रहा है, इमेज जहाँ भी ले जाऊँगा, देखिए कंटेंट एक स्क्वायर के रूप में आगे पीछे एडजस्ट हो रहा है। आप बोल रहे होंगे यहाँ पे ज़्यादा गैप हो रहा है, वो इसलिए है क्योंकि मैंने जस्टिफाई नहीं कर रखा है। अगर मैं सबको मैं सेलेक्ट कर लूँ और मैं यहाँ कर दूँ जस्टिफाई, तो अब देखिए प्रॉपर तरीके से सेटिंग में आ रही है इमेज। देख रहे हैं, ये हो गया एक चीज़ स्क्वायर। दूसरा है टाइट, वो टाइट में कुछ बदलाव आएगा नहीं क्योंकि मैंने जस्टिफाई कर दिया है। एक ये ऑप्शन है, वो भी सेम ही लगेगा यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है उसमें। एक है टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम का मतलब क्या है, देखिए जैसे मेरी कोई इमेज है, वो इमेज एक तरीके से स्ट्रेट फॉर्म में है, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा देखिए कंटेंट सारा या तो टॉप में रहेगा या तो बॉटम में। इसके आजू बाजू में कुछ कंटेंट नहीं आ रहा है, देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये कुछ बुक में आपने देखा होगा कभी कभार ऐसी चीज़ों को कि जैसे मैं कंटेंट में अब देखिए इमेज को इधर उधर ले आ रहा हूँ, तो जूम कर लेता हूँ ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए जैसे मेरा कर्सर होता है ना, उसी तरीके से जब मैं इस कंटेंट को आगे पीछे कर रहा हूँ, दिख रहा है कर्सर आगे मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया हमारा इन लाइन विद टेक्स्ट, यानी कहाँ पे रखना है हमें कंटेंट को। ठीक है, चलिए इमेज को, इमेज के बारे में और क्या है यहाँ पे, रैप टेक्स्ट हो गया। सिलेक्शन पेन मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि सिलेक्शन पेन पे आप क्लिक करते हैं, एक साथ कई ऑब्जेक्ट के साथ आप काम कर सकते हैं। अभी जब मैं इंसर्ट में आपको शेप के बारे में बताऊंगा तो सिलेक्शन पेन दोबारा देख लेंगे, इनकेस अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा हो तो। ठीक है, लाइन रोटेट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया यहाँ से। हाँ, एक चीज़ आ जाता है ये क्रॉप वाला ऑप्शन। इससे पहले मैं क्रॉप करूँ इस इमेज को, एक काम करते हैं, इसको कट कर लेते हैं और सारा कंटेंट डिलीट, पेस्ट। चलिए मान लीजिए मेरी एक इमेज थी, मुझे इमेज में सिर्फ इतना पार्ट चाहिए। तो यदि आप पहले भी काम कर चुके हैं फ़ोन में या फिर एक दो बार आपने इमेज को क्रॉप किया तो आप समझ जाएंगे कि हाँ जी इमेज को क्रॉप करना होता है। लेकिन जिसने कभी कंप्यूटर पर काम नहीं किया, लेट से मुझे सिर्फ यहाँ से इतना और नीचे से इतना ही पार्ट चाहिए, बाकी ऊपर का पार्ट रिमूव करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसे हम बोलते हैं क्रॉप। जैसे ही मैं क्रॉप पे क्लिक कर रहा हूँ, देख रहे हैं आप इस तरीके के कुछ ऑप्शन मतलब एक्टिवेट हो गए। फिर हमें यहाँ साइड से क्लिक करके इस तरीके से कर्सर से ऊपर ले आना है। हम यहाँ पे ऑप्शन लाए, माउस से क्लिक किया और उसको ऑप्शन को नीचे ले आया। ठीक है, और इधर से हमें जगह ख़त्म करनी थी और हमने इतना करने के बाद एंटर क्लिक कर देना। और अब आप देख रहे होंगे पहले इमेज में ऊपर भी पार्ट था नीचे भी पार्ट था, वो सारा कट गया। तो ये हमारे पास ऑप्शन होता है क्रॉप का। बाकी ये साइज़ को चेंज करने के लिए इधर से जो मैनुअली आप यहाँ से देखिए, मैं चेंज कर रहा हूँ तो दिख रहा है साइज़ चेंज हो गया, सेम उसी चीज़ के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा पिक्चर का टोटल पार्ट। ठीक है, अगली चीज़ समझते हैं शेप। शेप बढ़िया चीज़ है, आपको जब हम एक दो बार सर्टिफिकेट वगैरह से रिलेटेड डिज़ाइन करेंगे तो भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। फिलहाल छोटे से रूप में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। शेप में आप जब भी आएंगे तो सबसे पहला पार्ट आपको यहाँ एक छोटा सा दिखेगा जिसके ऊपर ए लिखा होगा। इसे हम एक तरीके से टेक्स्ट बॉक्स कह सकते हैं। जहाँ पे भी आप क्लिक करके ड्रैग कर देंगे तो इस तरीके से एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा उससे। ठीक है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ साइबर सेक। ठीक है, और मैं इसे कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लेता हूँ इस कंटेंट को और इस तरीके से बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, हम यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसका मतलब डिज़ाइन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। कैलिबरी बॉडी की जगह देखिए मैं इसे ले आ रहा हूँ, चेंज हो रहा है। इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का एक फ़ायदा है बहुत बढ़िया, जब भी आप किसी इमेज वगैरह पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे अभी ये देखिए एक चीज़ हमने बात किया था, रेड लाइन आ रही है, यानी उसको लग रहा है कि साइबर और सेक में स्पेस होना चाहिए। या तो मैं इग्नोर ऑल कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे चैनल का नाम साइबर सेक है तो मैं कर देता हूँ ऐड टू डिक्शनरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट बॉक्स। कई बार ऐसा होगा आपको कोई कटआउट निकालना है जिसमें इस तरीके का नाम चाहिए और साइड में बॉर्डर होना चाहिए, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है इंसर्ट पे आइए, शेप में और टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए। नहीं तो सेम चीज़ यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आपको ऑप्शन दिखेगा, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अब साइबर सेक हमने लिख लिया, सेम इसको इधर उधर हम रोटेट कर सकते हैं क्योंकि हमारा ऑप्शन देखिए क्या एक्टिवेटेड है। ठीक है, ये हो गई दूसरी चीज़। प्लस थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें समझते हैं। अब जो ये साइबर सेक लिखा आया है, ये किसी बॉक्स के अंदर है, तो सिंपल सी बात है, बॉक्स के अंदर है तो बॉक्स के अंदर का कलर भी हो सकता है, इवन बॉक्स के बॉर्डर का भी कलर हो सकता है। टेक्स्ट का कलर वगैरह तो आप यहाँ से बदल लेंगे इस जगह से, लेकिन बात आ जाती है बॉर्डर के कलर की और बॉर्डर के अंदर फिल किए हुए कलर की।
तो अगेन टेक्स्ट बॉक्स बनने के बाद हमारे पास फॉर्मेट ऑप्शन खुल जाता है, जिसमें एडिट शेप अभी देख लेंगे और यहाँ से शेप चेंज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बात यहाँ पे। ठीक है, देखिए मैं ऑरेंज पे जा रहा हूँ, दिख रहा है बॉक्स का बाहर का कलर चेंज हो जा रहा है। ठीक है, बाकी मैनुअली यहाँ से कुछ प्री डिज़ाइन पहले से ही है कि देखिए कुछ इस तरीके से कलर भरना है। लेकिन सबसे बढ़िया है ये 3 ऑप्शन। पहला शेप फिल, शेप फिल पे क्लिक करते हैं तो दिख रहा है शेप के अंदर कलर भरना है मुझे। ठीक है, इस तरीके से शेप की आउटलाइन जिस भी कलर में मुझे चाहिए, मान लीजिए मैं येलो कर देता हूँ। तो इस तरीके से ऑप्शन, अगेन थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था शेप की आउटलाइन में हमारे पास ऑप्शन है वेट का, यानी हम आउटलाइन मोटी भी कर सकते हैं। इवन हम उसको अपने हिसाब से डैशेस में क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, बैकग्राउंड में आप देख पा रहे होंगे। क्लियर। तो ये हो गया शेप आउटलाइन। शेप इफेक्ट, अगेन जैसे अभी हमने देखा था कि इमेज को हम इधर उधर रोटेट कर पा रहे थे और उसका साइड बॉर्डर एज में हम कुछ चीज़ें काम कर पा रहे थे, सेम वही चीज़ें यहाँ पे भी हैं। बस अब आप ऑप्शन पे काम करेंगे तो आइडिया लग जाएगा। अच्छा, शेप में फिल, जो ये शेप हमने लिया है, शेप है स्क्वायर, शेप के अंदर हम फिल करना चाहते हैं। हम शेप को बड़ा भी कर सकते हैं, जो नहीं होता रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं शेप के अंदर कुछ कलर भरना चाहता हूँ, तो कलर तो यहाँ से सामने सामने आ गया, लेकिन एक साथ मैं 2-3 कलर भरना चाहता हूँ। तो यहीं पे अब आपको 2-3 चीज़ें एक साथ सीखनी है। सबसे पहली चीज़ पिक्चर। अगर मान लीजिए मुझे इसी शेप के अंदर कोई पिक्चर फिल करना होता, ठीक है, लेट्स से थोड़ी देर पहले हमने अपना इमेज लिया था, इसी इमेज को ले लेते हैं। आप देख रहे हैं साइबर सेक के पीछे ये इमेज फिल हो गया। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो बात समझ में आ जाएगा। लेट्स से मेरा हार्ट है, हार्ट इमेज लिया, इस हार्ट के अंदर मुझे कोई इमेज इंसर्ट करनी है। अगेन वही इमेज इंसर्ट करना चाहता हूँ, शेप को पकड़ा, पिक्चर पे गए, फ्रॉम अ फाइल, हमने इमेज इंसर्ट करा। देख रहे हैं ऑटोमेटिकली वो इमेज के अंदर ही अपने आप ही उसने क्रॉप कर लिया और हार्ट शेप में ले लिया। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए हम इनको गायब करते हैं और वापस आ जाते हैं प्लेन में। एक चीज़ तो हो गया, इस शेप के अंदर भी हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब है एक साथ कई कलर भरना, या फिर कलर देख रहे होंगे शेडिंग में, यहाँ पे इमेज थोड़ी मतलब कलर हल्की है, ऊपर गाढ़ी हो गई जाते जाते। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम थोड़ा दूसरा रूप दे सकते हैं। चलिए, शेप फिल पे गए, ग्रेडियंट पे गए, या फिर टेक्सचर में जाके भी आप कुछ ये भी भर सकते हैं, लेकिन खुद एक्सप्लोर कीजिएगा। कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड कलर भर सकते हैं। ग्रेडियंट पे गए, ग्रेडियंट में मोर ग्रेडियंट। यहाँ पे आने के बाद नो फिल, यानी मुझे कोई भी कलर नहीं चाहिए। सॉलिड फिल, यानी मुझे एक सॉलिड कलर भरना है। ग्रेडियंट फिल, जो अब हम समझना चाहते हैं। ग्रेडियंट फिल में एक ऑप्शन होता है ग्रेडियंट स्टॉप। आप एक साथ कई अलग अलग, जैसे जहाँ भी मैं देखिए माउस क्लिक करूँगा वहाँ एक स्टॉप आ जाएगा, यहाँ एक स्टॉप आ गया, वही स्टॉप यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए गलती से एक और एक्स्ट्रा स्टॉप लग जाता है, तो इस स्टॉप को सेलेक्ट करके यहाँ साइड में रिमूव ग्रेडियंट पिन। ठीक है, तो ये चीज़ है क्या, ये हर जगह काम करेगी। इवन टेक्स्ट को सेलेक्ट करके टेक्स्ट के अंदर भी ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं और इमेज के अंदर भी। ग्रेडियंट फिल का टॉपिक ही मैं अलग से बता दूंगा एक बार, ताकि जो लोग ये इमेज मान लीजिए वीडियो नहीं देख रहे उनको भी आइडिया लगे कि ग्रेडियंट फिल नाम की चीज़ है क्या या काम कैसे करती है। ठीक है, तो चलिए हम आ गए हमारे शेप के ऊपर। शेप को पकड़ते हैं, शेप ऑप्शन, ग्रेडियंट फिल। अब देखिए इस शेप के अंदर मुझे कलर भरना है। पहला मैंने पिन पकड़ा, कलर दे दिया उसे मान लीजिए रेड। दूसरा पिन पकड़ा, येलो। तीसरा ग्रीन। अगला कुछ तो इसमें ले लेते हैं लास्ट ये कलर है। अब आप देख रहे हैं एक साथ एक ही बॉक्स में कई कलर फिल कर पा रहे हैं। सेम काम आप टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, जैसे इसी के अंदर साइबर सेक है, मैं इसी साइबर सेक को पकड़ के टेक्स्ट ऑप्शन आ गया, यहीं पे कर दूँ ग्रेडियंट फिल। अब आप देख रहे हैं उस मतलब सेम कलर में है इसलिए थोड़ा आइडिया लग पा रहा है, लेकिन कोई नहीं, मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। अब देखिए, अब आप देख पा रहे होंगे साइबर सेक ही अलग अलग कलर में लिखा हुआ है, उसी कलर में जिस कलर में हमने अभी शेप के अंदर फिल किया था। ठीक है, ये इन चीज़ों को मैं रिमूव कर देता हूँ और हम चलते हैं वापस शुरू से। ठीक है, क्लियर, हम आ गए वापस यहाँ पे। और क्या और चीज़ें हैं यहाँ पे। अच्छा, जैसे अभी हमने शेप के साथ काम किया, सेम वर्ड आर्ट के साथ स्टाइल है, मतलब हमें जो टेक्स्ट वो लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को कुछ अलग डिज़ाइन देना है। उसके लिए हम डायरेक्ट यहाँ से डिज़ाइन दे सकते हैं। कोई उसके अंदर का कलर चेंज करना है, जैसे ये जो टेक्स्ट है, एक चीज़ है टेक्स्ट के अंदर का कलर, दूसरा है टेक्स्ट का एक बॉर्डर। तो बॉर्डर का कलर यहाँ से डिसाइड होता है। देखिए देख रहे होंगे चेंज हो रहा है, जैसे मैंने देखिए जैसे ये कर दिया, थोड़ा सा दिख तो है नहीं रहा,
कोई नहीं, शेडो में देख लीजिए, शेडो इमेज के साथ देख रहे हैं पीछे चेंज हो रही है। जूम करता हूँ, आपको आइडिया लगेगा। देखिए साइबर सेक लिखा है और साइबर सेक के पीछे देखिए एक शेडो भी बन रही है। साइबर का एक आउटर बॉर्डर है और एक इनर कलर है। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन वही जो हमने पहले भी देखा था कि यहाँ हमने सेलेक्ट किया, टेक्स्ट डायरेक्शन क्लिक किया, देख रहे हैं सारा टेक्स्ट ही चेंज हो गया। हॉरिजॉन्टल रहने देते हैं। अलाइन टेक्स्ट टॉप मिडल, मतलब जो इस बॉक्स में कहाँ पे रहना चाहिए टेक्स्ट को, उसके रिगार्डिंग है। क्रिएट लिंक हमें नहीं चाहिए। पोजीशन रैप ये ऑलरेडी आपने देख लिया। सेंड बैकवर्ड, ये बिहाइंड क्या है ये चीज़ भी समझ लेते हैं। लेट्स से हम हार्ट वाला शेप ले लेते हैं। मैंने यहाँ लिया हार्ट है, फिर उसके नीचे ये इमेज है, लेकिन मुझे चाहिए था कि ये हार्ट इसके पीछे जाए। तो इस हार्ट के ऊपर राइट क्लिक किया और यहाँ आ गया। देख रहे हैं आप क्या लिखा है, ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक। मैं सेंड टू बैक में जाके क्लिक करता हूँ, सेंड बैक। दिख रहा है वो उस इमेज के पीछे चला गया, यानी इस टेक्स्ट बॉक्स के पीछे वो इमेज चली गई। इट्स लाइक लेयर बाय लेयर काम करना, और पीछे कोई लेयर है जिसको मुझे उसके ऊपरी वाली लेयर पे लाना है, तो उस पर राइट क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट, ये एक तरीका और हो गया ऑप्शन। बाकी रोटेशन वगैरह के लिए है, रोटेशन सेम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स पे आएंगे तो उस पर भी रोटेशन का ऑप्शन रहता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया हमारा टेक्स्ट बॉक्स की कहानी ख़त्म। अब टेक्स्ट बॉक्स के अलावा ये सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, शेप वगैरह। शेप वगैरह में जैसे एरो बनाना है, आपका काम है कोई एरो पॉइंट आउट करके दिखाना था, तो ये इस तरीके से। अब इससे पहले कि मैं शेप पे काम करना चालू करूं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखिए। जब मैंने पहले टेक्स्ट बॉक्स लाया तो कुछ अलग चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब मैं ये वाला शेप ला रहा हूँ तो यहाँ एक पीले रंग का, यहाँ पे एक पीले रंग का पॉइंटर दिख रहा है। कोई और भी शेप ले लेते हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा। जैसे ये वाला लेते हैं। ये डिज़ाइन हमने सेलेक्ट कर लिया। इसमें भी देख रहे होंगे यहाँ पे एक पॉइंटर है, यहाँ पे एक पॉइंटर है। तो ये पॉइंटर क्या चीज़ें हैं, मतलब हमें ये तो समझ में आ गया कि हम यहाँ से साइज़ को बड़ा या छोटा कर पा रहे हैं, लेकिन ये येलो वाली कहानी क्या है। तो देखिए मैं इस येलो को पकड़ता हूँ, दिख रहा है उस एरो का बैकग्राउंड। दूसरा इस वाले को पकड़ के खींच रहा हूँ तो इस एरो का शेप मैं डिसाइड कर सकता हूँ। सेम यहाँ पे मुझे ये जो कर्व है, इस कर्व का शेप थोड़ा पतला चाहिए, तो देख रहे हैं कैसे आगे पीछे। और यहाँ पे आते हैं तो देखिए खींच रहा हूँ तो ये कंप्लीट गोले के रूप में आगे की तरफ बढ़ा के लेके चला गया। तो डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज केस आप इस मतलब पीले पॉइंट को ना भूलें। उसी शेप को देखिए मैंने किस तरीके से बदल के रख दिया। ठीक है, ये तो हो गई दो चीज़ें। बाकी ये ऑलरेडी आपने यहाँ से समझ ही लिया है बड़ा छोटा करने का। इसी एरो में कई कलर भरना है। ग्रेडियंट फिल अलग अलग पॉइंटर से सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से आप एंगल चेंज कर सकते हैं। कलर का रूप आप देख पा रहे होंगे, एक साइड से दूसरी साइड में पूरा रेड मूव करके चला गया। एक चीज़ ये हो गया। इस शेप के अंदर ही मान लीजिए मुझे कोई इमेज भरना है, पिक्चर पे गए क्लिपबोर्ड में, यानी अगर आपने कोई सेलेक्ट कर रखा होगा तो वहाँ से, नहीं तो फाइल पे अगेन जाके यहाँ से जैसे मैंने इमेज लाया था वैसे यहाँ पे भी भर सकते हैं। ठीक है, मुझे पता है हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। जो मतलब जो मेरे भाई या दोस्त बहन कोई भी अगर देख रहा है जिसको अभी तक बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कंप्यूटर पे काम करने का, या फिर MS वर्ड पे जिसने काम नहीं किया है, हो सकता है उनके लिए थोड़ा फास्ट लग रहा हो। कमेंट कर दीजिएगा, अगर मुझे लगेगा तो दोबारा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे ही बना दूंगा वीडियो, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश कीजिएगा। एक चीज़ और बच जाती है यहाँ पे इस पूरे शेप में। देखिए इन सब शेप को खुद इंसर्ट करके ट्राई कीजिएगा काम करने का। इन पे भी जब आप देखेंगे, जब ये शेप ला रहा हो तो देखिए इस पे भी ये येलो पॉइंटर आ रहा है। यहाँ पे इस शेप को देखिए मैं दूसरा डिज़ाइन दे पा रहा हूँ। वहीं पे एक चीज़ रह गया, एडिट पॉइंट। उसके लिए मैं काम करता हूँ, ये रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है, इस रेक्टेंगल लेने पे देखिए कोई भी पीला पॉइंट नहीं आया, लेकिन इस रेक्टेंगल को भी मैं अपने हिसाब से दूसरा पॉइंट का डिज़ाइन दे सकता हूँ। यहीं पे काम आता है मेरा एडिट शेप। एडिट शेप पे जाता हूँ तो एक ऑप्शन आ जाता है एडिट पॉइंट। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे शेप के ऊपर जो गोला घुमाने का ऑप्शन था वो गायब हो गया और कुछ ये सारे पॉइंट आ गए। यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ रहा हूँ तो देख रहे हैं आप इमेज अलग ही, देखिए पूरे रेक्टेंगल का हमने शेप ही बदल के रख दिया। यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से इमेज को मैं इस तरीके से यहाँ पे, यानी अभी मैंने रेक्टेंगल शेप बनाया था और कहानी कुछ ऐसी हो गई। एक चीज़ हो गई ये। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ से मैं पकड़ रहा हूँ तो ये शेप कैसा हो रहा है। लेट्स से इस जगह पे तो मुझे कोई पॉइंट दिखाई नहीं रहा, लेकिन यहाँ से भी मुझे इसे मोड़ना है। तो जहाँ पे भी आप पॉइंट रखेंगे वहीं पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आप देखेंगे एक नया शेप आपको पकड़ने का एक ऑप्शन मिलेगा। जहाँ पे भी आपको मन करे वहाँ से आप शेप को इस तरीके से सिलेक्ट करके
रोटेट करके एक नया शेप और डिज़ाइन, और इस पॉइंटर को पकड़ के थोड़ा और खींच के आगे पीछे, यानी ये मैंने देखिए आपको एक रेक्टेंगल से एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाने का एक आइडिया देने की कोशिश की। ठीक है, और ये पॉसिबल कैसे हो पाया, दोबारा रिपीट दे रहा हूँ। इंसर्ट, इलस्ट्रेशन, शेप, लेट्स से ट्रायंगल है, ट्रायंगल इंसर्ट किया हमने, यहाँ पे पीला पॉइंट आ रहा है, देख लेते हैं इस पीले पॉइंट से क्या होगा। ट्रायंगल का शेप, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया इन्होंने इक्विलेटरल को, बाकी इसको यहाँ छोड़ते हैं। अगेन इसका मुझे डिज़ाइन चेंज करना था, एडिट शेप पे गए, एडिट पॉइंट, जहाँ से भी मुझे पकड़ के इसका डिज़ाइन चेंज करना है मैं इस तरीके से पकड़ के चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसको हम करते हैं आउट। चलिए, ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन का पार्ट 1। पार्ट 2 में स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट, यानी कोई भी मुझे स्क्रीनशॉट लेके इंसर्ट करना है। लेट्स से ये मेरा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप की इमेज को मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो वो कैसे काम होगा। वैसे तो स्क्रीनशॉट पे जाएंगे तो स्क्रीन क्लिपिंग कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करके हम इमेज इंसर्ट करके ला सकते हैं। ये हो गया स्क्रीन क्लिपिंग, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कई ऑप्शन और हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट के साथ। तो इस पार्ट को मैं यहीं रोकता हूँ। बाय बाय।